दिल्ली में हुए हादसे, कोचिंग हादसे को लेकर तमाम देश में गुस्सा था, युवाओं में गुस्सा है कि जो नैतिकता का पाठ पढ़ाते थे, जो हमेशा सकारात्मक नियमों में चलने की बातें करते थे, वे सर कहाँ गए? चाहे वे ये दृष्टि कोचिंग वाले रहे हों, चाहे खान सर रहे हों और चाहे ओझा सर रहे हों। यहां पर एक बात और बतानी है कि जो दृष्टि आईएएस है, जिसके डायरेक्टर हैं डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति, वे भी बेसमेंट में क्लास चला रहे थे। ये वो हैं जो नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं। ये वो हैं जो युवाओं से कहते हैं कि कोई गलत काम मत करो, मेहनत करो, एक दिन सफल होगे। तो यह कैसे ईमानदारी थी? दृष्टि आईएएस पर ताला लगा है क्योंकि वे भी गलत तरीके से बेसमेंट में छात्रों के जीवन को संकट में डालकर कोचिंग संस्थान का संचालन कर रहे थे, जिस पर अब उन्होंने चुप्पी तोड़ दी है। युवाओं का जो आक्रोश देखा पूरे देश में, उन्होंने क्या फजीयत नहीं की इन लोगों की, जिन्होंने नियम, कायदे, कानून, नैतिकता का पाठ पढ़ाया, उस पाठ को पढ़ाते हुए पैसा बनाया और खुद गलत चले। इनका अनुसरण कौन करेगा? ऐसे ऐसे सवाल। ये झूठे हैं, ये मक्कार हैं, ये गलत हैं। ऐसे ऐसे सवाल विकास दिव्य कीर्ति और कईयों सरों पर युवाओं ने सरेआम इनकी बेइज्जती की, इन्हें आईना दिखाया। खैर, आदमी कितना भी बेशर्म हो, लेकिन एक सीमा तक रह सकता है, और जब वो सीमा टूटी तो विकास दिव्य कीर्ति भी टूट गए। चुप तो बहुत रहे, चुप रहने का प्रयास तो बहुत किया, लेकिन जब प्रशासन ने उनकी कोचिंग पर ताला डाल दिया तो भड़बड़ा उठे। और भड़बड़ाहट में अब कहां तक आए हैं? अब यहां तक आए हैं कि सार्वजनिक रूप से माफी मांग रहे हैं, घिघिया रहे हैं कि मैं ऑन रिकॉर्ड माफी मांग रहा हूं, अब से ऐसा नहीं करूंगा, मैं गलत था। तब क्या ऐसे लोगों पर या ऐसे लोगों को माफ कर देना चाहिए, या प्रशासन को सोचना है? माफी कब मांग रहे हो? शुरू में तो उसमें गलती का एहसास नहीं हुआ। नैतिकता का पाठ पढ़ाते थे, नियमों में चलने का पाठ पढ़ाते थे, तुम्हारे नियम कहां चले गए? बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते थे। जब बच्चों ने आईना दिखाया तो कहने लगे कि प्रशासन के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है उससे मैं सहमत हूं, है? क्योंकि सहमत होना अब तो तुम्हारी मजबूरी बन गई, क्योंकि दृष्टि आईएएस संस्थान का बेसमेंट सील कर दिया गया है। अब इस तरह से भावनात्मक रूप से पहले तो भ्रमित करके युवाओं की जिंदगी से, यह अच्छी बात है कि उनकी कोचिंग में कोई दुर्घटना ना हुई, अगर हो जाती तो क्या? राजेंद्र नगर में एक कोचिंग सेंटर में पानी भरने से छात्रों की मौत की घटना से उत्पन्न आक्रोश जायज है, यह भी कहा उन्होंने। और यहां बड़ी चाल चल दी। चाल चल के क्या कहते हैं कि अधिकारियों से कोचिंग संस्थानों के लिए दिशा निर्देश लागू करने की
मांग करता हूं। इससे पहले तो मांग नहीं की है। इसके साथ ही दिव्य कीर्ति ने कहा, मैं इस चीज से बचता हूं कि हमारी गलती किसी पर थोप दें। मतलब स्वीकार कर रहे हो कि तुम्हारी गलती है। विकास दिव्य कीर्ति आगे बोलते हैं कि अलग अलग कानून, अलग अलग एजेंसियों में कोऑर्डिनेशन की कमी है। उन्होंने भ्रष्टाचार की तरफ भी इशारा किया कि उस दिन के जो वीडियो हैं उन्हें देखकर मैं परेशान रहा हूं। दिव्य कीर्ति ने पत्रकार से बात करते हुए बोला कि बेसमेंट को लेकर लोगों में इस समय काफी नाराजगी दिखाई दे रही है। हम भी इस बात से पूरी तरह सहमत हैं कि बेसमेंट को सील कर देना चाहिए। सहमत आज हुए हो। पहले तो मैं समझ में ना आ रहा था कि बेसमेंट में क्लासें चला रहे हो, खुद ही ना चलाते हैं। पर यहां एक सवाल और उन्होंने दाग दिया कि लेकिन दिल्ली मेट्रो बेसमेंट में चलती है, यह चालाकी है कि नहीं? दिव्य कीर्ति माफी मांगते हुए चालाकी बरत रहे हैं। दिल्ली मेट्रो बेसमेंट में चलती है, अंडरग्राउंड है, पालिका बाजार बेसमेंट में है। दिल्ली के लगभग हर मॉल के बेसमेंट में बहुत बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं, क्योंकि वहां बेसमेंट सही तरीके से बनाया गया है। यह भी कर दिया, मतलब होशियारी अभी भी नहीं जा रही उनकी। खैर, दिव्य कीर्ति ने यह कहा कि मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि हमने बेसमेंट का पूरा लेआउट स्ट्रक्चर एनओसी के लिए एमसीडी, डीडीए और फायर डिपार्टमेंट को सौंप दिया है। पहले क्यों नहीं सौंपा? अभी तक वहां से कोई रिजेक्शन नहीं आया है, लेकिन इसके बावजूद पिछले दिनों में जो कुछ हुआ है उसे देखकर मुझे लगता है कि यह लापरवाही थी। हमारे मन में कभी यह विचार नहीं आया, और मैं खुले तौर पर कह रहा हूं कि अगर भविष्य में हमें परमिशन मिली भी, यदि सरकारी एजेंसियां परमिशन दे देती हैं, तब भी मैं बेसमेंट में काम नहीं करूंगा। मैं आपको यह आश्वासन देता हूं कि मैं अब बेसमेंट में कोचिंग का संचालन नहीं करूंगा और किसी भी कोचिंग संस्थान को नहीं करना चाहिए। खैर, देर से आए लेकिन सही आए। दिव्य कीर्ति सर, आप लाखों युवाओं के आदर्श हैं, और आदर्श से इतनी लापरवाही की उम्मीद नहीं की जा सकती। यह दुनिया को पाठ पढ़ाते हैं आप लोग। इस तरह की हरकत कैसे हुई? बेसमेंट में चलाया तो है कि अब माफी मांगने की स्थिति पैदा हो गई कि आप घिघिया के माफी मांग रहे हैं, क्योंकि युवाओं ने तुम्हें आईना दिखा दिया। अब व्यापार प्रभावित ना हो जाए, यह भी लोग कह रहे हैं कि इसलिए दिव्य कीर्ति माफी मांग रहा है। बिल्डिंग सेफ्टी नॉर्म के मामले में जिस तरह का प्रयास हम करते हैं, मुझे यकीन है कि आपको वो कहीं और नहीं मिलेगा। यदि और कहीं नहीं मिलेगा, आपने सारे नियम फॉलो किए थे तो प्रशासन ने ताला क्यों जड़ दिया है? जनवरी 2023 में हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, मैं उसका मेंबर हूं। उस ग्रुप का काम है कुछ पॉइंटों पर चेक करना, दरवाजे खुले हैं कि नहीं, फायर एग्जिट साफ है कि नहीं, उसमें कोई रुकावट तो नहीं है, छत के दरवाजे खुले हैं कि नहीं। यह सब ग्रुपों पे करते हो हैं? बेसमेंट क्यों चला रहे थे? आखिर यही बात। भगवान का शुक्र है कि अनहोनी तुम्हारी बेसमेंट में नहीं हुई।
यहाँ थोड़ा सा बचने का मौका मिल गया है। चलिए इस बात को और आगे बढ़ाते हैं कि उन्होंने कहा कि हम ऐसी किसी बिल्डिंग को किराए पर नहीं लेते जिसमें फायर एग्जिट ना हो, सिर्फ इतना कि किसी भी हालत में किसी भी बच्चे या स्टाफ की जान से समझौता ना हो। यह हमारी मंशा है। मुझे समझने में गलती हो गई। मैं पूरे देश से, पूरे समाज से क्षमा मांगता हूँ कि गलती हो गई। भविष्य में यह गलती नहीं दोहराई जाएगी। पहले आ जाते ना, क्यों नहीं आए? जब एहसास कराया गया, जब तुम्हें अपने व्यवसाय को का नुकसान होते देखा, तब ना। यहां यह भी कहा कि मैं अपना पक्ष देरी से रखने के लिए माफी मांगता हूं। दिव्य कीर्ति ने एक्स पर लिखा कि मैं अपने बयान में उन्होंने यह कहा कि हमें खेद है, हमने अपना पक्ष रखने में देरी की। दरअसल हम अधूरी जानकारी के आधार पर कुछ नहीं कहना चाहते थे। इस देरी के लिए हम हृदय से क्षमा चाहते थे। पूरे देश को जानकारी हो गई चंद मिनटों में कि उस बेसमेंट में क्या हुआ है, कैसे हुआ है, किस कारण हुआ है। लेकिन तुम्हें लगा कि अधूरी जानकारी है। यह सच नहीं है। सच यह है कि युवाओं के आक्रोश से घबरा गए, तब माफी मांगी है। दिल्ली के उपराज्यपाल के साथ बैठक पर दृष्टि आईएएस के संस्थापक और एमडी डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति ने कहा, इस मुद्दे को उपराज्यपाल द्वारा संभाला जा रहा है। मैं बहुत से नौकरशाह वहां पर मौजूद थे, लेकिन दिल्ली सरकार का कोई भी नेता मौजूद नहीं था। यह देखकर अच्छा लगा कि उपराज्यपाल इतने सक्रिय थे। एक छोटी समिति बनाई गई है जिसमें मैं और कई शिक्षक भी शामिल हैं और डीडीए और एमसीडी प्रमुख भी इसका हिस्सा है। बैठकें करने के बाद हम समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। है, चलिए, देर से आए दुरुस्त तो आए। दिल्ली में हुए हादसे पर अब तक अपनी कोई राय साझा न करने के बारे में दृष्टि आईएएस के संस्थापक दिव्यकीर्ति ने कहा, यह उनका स्वभाव है और वे बहुत ज़्यादा अव्यक्त नहीं होते हैं। अब यह बताइए, बहुत ज़्यादा अव्यक्त नहीं होते? आपकी तमाम वीडियो अभ्यक्ति का को ही तो बताती हैं। आपकी भाषा अभ्यक्ति को ही तो बताती है। आप जिस तरह से वीडियो में नियमों की बात करते हैं, अभ्यक्ति नहीं है तो क्या है, इसके बाद में कह रहे हो कि उनका स्वभाव है कि बहुत ज्यादा अभ्यक्त नहीं होते हैं। यह गलत है। यह गलत कहा। एक इंटरव्यू में भी कहा कि यह मेरा स्वभाव है। 3 बच्चों की मौत हो गई और यह एक दर्दनाक मौत थी। पिछले 3 दिनों में जब भी हम घर पर बात करते हैं या मैं सोने जाता हूं तो मेरे दिमाग में एक छवि बनती है कि जब पानी अंदर भर गया था तो उन बच्चों पर क्या गुजरी होगी। अभी जो छात्र विरोध कर रहे हैं वे सभी बातें सही हैं। अच्छा है कि मैं आज 3-4 छात्रों से मिला हूं। देर से आए दुरुस्त आए। मेरी दिल्ली के एलजी के साथ मीटिंग हुई। उस मीटिंग में कुछ छात्र भी आए, कई संस्थानों के मालिक भी थे, दिल्ली सरकार के बड़े अधिकारी भी थे। हैं? यह बता रहे हैं। चलिए, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि देर से आए दुरुस्त आए, पर माफी तो मांगी, गलती का एहसास तो हुआ। यहाँ ये बताना बहुत जरूरी है कि दिव्यकीर्ति ने के प्रति जो युवाओं में गुस्सा था, आक्रोश था, वह अब शांत इसलिए होना चाहिए कि आपका इशारा जिन शिक्षकों पर था, जो जिनसे उम्मीद थी, वे देर से आए हैं लेकिन आए तो हैं। उनने माफी मांगी है, गलती स्वीकारी है और यह भी कहा है कि भविष्य में इस तरह की गलतियां अब
हमारे द्वारा नहीं होंगी। ये बात अलग है कि उनकी खुद की कोचिंग जब सील हो गई हो तब यह निर्णय लिया गया है, लेकिन देर से आए लेकिन दुरुस्त आए।